अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2.5 सिस्टम ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का कॉन्सेप्ट वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से तो है ही। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और बाकी ये है कि वैसे ही रियल लाइफ में अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, तो आपको सिस्टम ट्रबल शूटिंग के बारे में पता होना चाहिए और ये फीचर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। देखिए जी, ट्रबल शूटिंग इटसेल्फ होता क्या, सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि जब आप लोग किसी मुश्किल में हो ना, ट्रबल में, ठीक है, जब आप किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो कंप्यूटर के हवाले से, आपका कोई सॉफ्टवेयर का मसला बन गया है, कोई हार्डवेयर का मसला बन गया, आपका कोई बटन काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, या प्रिंटर का ड्राइवर काम नहीं कर रहा, स्कैनर का ड्राइवर काम नहीं कर रहा, आपने कैमरा अटैच किया तो वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में ना कंप्यूटर को ठीक करना, पहले तो ये समझ लीजिए कि इस ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में ये पता लगाना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना, ये ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो सिंपल सी उसकी जो डेफिनेशन है ना, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा है सिस्टम ट्रबल शूटिंग का, कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स दैट हेल्प यू सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रॉब्लम्स। इसमें सिर्फ इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर आगे आपका पूरा टॉपिक है, ठीक है जी। तो ट्रबल शूटिंग क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं, सेवरल स्टेप्स हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम सिस्टमैटिकली का मतलब वैसे यही होता है स्टेप बाय स्टेप, कि आप क्या करोगे, अपने उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है जी। तो उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का एक मेथड है और सिस्टम ट्रबल शूटिंग हम इसलिए करते हैं पर्पस के तौर पे। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, नोट करें, आपको पर्पस पूछा जा सकता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फिर लाइन आपने लिखनी है जो आपकी बुक में 2.5 सेक्शन में जहां पे लिखा हुआ है सिस्टम ट्रबल शूटिंग, जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां से, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ट्रबल शूटिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता रहे स्मूथली, अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करता रहे, डिले ना आए, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए हम सिस्टम ट्रबल शूटिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिए कि डेफिनेशन तो एक ही है, थीम एक ही है, लेकिन वो थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करने की वजह से थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा जी, अब ये सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम करेंगे क्या, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। देखिए, हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच, जब भी ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस हमने रन करना है ना, तो एक्चुअली हमने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है जी। हमें ये 7 स्टेप्स, अगर मे भी आप ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस किसी और बुक पे पढ़ेंगे, कभी किसी की बुक से पढ़े तो वहां पे 6 स्टेप हो, कहीं पे 10 हो, तो ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में कुछ स्टेप्स को वो सेपरेट कर देते हैं और कुछ को वो मर्ज भी कर देते हैं। तो ये एक बड़ी आम सी बात है, याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर, सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि सिस्टमैटिकली प्रोसेस के अंदर हमने पहले नंबर पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपने कोई भी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करनी है ना, आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कोई एप्लीकेशन लैग कर रही है, चल नहीं रही ठीक से, या आपका कंप्यूटर क्रैश कर रहा है, एकदम से एप्लीकेशन चलते चलते क्रैश हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है जी। आपका कंप्यूटर चलते चलते रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है, आप फिर से चलाते हो, फिर थोड़ी देर बाद हीटअप होता है, बंद हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। आप कंप्यूटर चला रहे हो, एकदम से ब्लू स्क्रीन आ जाती है, रैम का प्रॉब्लम है, आपका डाटा ठीक से जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, हार्ड डिस्क का इशू हो सकता है, यूएसबी का मसला हो सकता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स, हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का मतलब है कि आप नॉर्मली कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। मिसाल के तौर पर उसने कहा जी, आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया जी, यू प्रेस पावर बटन एंड योर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन। आपने पावर बटन को प्रेस किया लेकिन आपका लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, तो ये आपने प्रॉब्लम एक क्या कर ली, ऑब्जर्व कर ली। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हो गया। आपको एमसीक्यू के तौर पर सवाल आता होता है कि बताएं जी, सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर ये जो ट्रबल शूटिंग की सिस्टमैटिक अप्रोच है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, याद रखिएगा, ठीक है। आपने सीक्वेंस के साथ, सिस्टमैटिक में एक वर्ड बड़ा जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि पहले नंबर पे ये है तो फिर यही है, ये नहीं हो सकता। तो इसके यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, जो आपके सामने सीक्वेंस लिखा हुआ है इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। नंबर 2 पे आता है एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, कि उसकी रीजन क्या है। आप थ्योरी बनाए कि जो भी कॉज आया ना, जो भी मसला आया, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसका कॉज क्या है, उसकी रीजन क्या है। आपने सोचा कि जी, अगर लेट से पावर बटन दबाया है और कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, तो नंबर 1 पे मेरे दिमाग में तो यही आएगा कि शायद पावर बटन ही ठीक से प्रेस नहीं हुआ, पावर बटन के अंदर कोई गड़बड़ आ गई है, मसला आ गया है, दोबारा प्रेस करूंगा, स्विच ठीक से कनेक्ट नहीं था सॉकेट में, ये भी हो सकता है। या अगर सब कुछ ठीक है, पावर बटन ठीक से ब्लिंक कर रहा है बट कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि नंबर 2 पे सप्लाई जाती है डायरेक्ट बैटरी के पास, तो फिर बैटरी नहीं चल रही, अगर लैपटॉप है तो, ठीक है जी।
क्योंकि लैपटॉप में बैटरी होती है ना, पीसी में बैटरी नहीं होती, वो डायरेक्ट चलता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बैटरी का मसला है। इस तरह से मैंने 2-3 जो है अपने दिमाग के अंदर चीजें सोची, फिर आस्ता आस्ता मैंने उस थ्योरी को जरा कंफर्म करना है कि एक्चुअली क्या रीजन है। तो एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज पहले, और कॉज एक नहीं मल्टीपल हो सकती है, आपने मल्टीपल रीजंस को जांच लिया कि जी ये वजह हो सकती है। नंबर 3 पे टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज। अब आपने वो वजह ढूंढने की कोशिश करनी है। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जी शायद बटन का मसला है, तो मैंने चेक किया कि क्या उसका सिग्नल ऑन हो रहा है, लाइट ऑन हो रही है बटन की। अगर तो लाइट ऑन हो रही है तो इसका मतलब है कि बटन ठीक है। प्रेस करके दोबारा देखा कि बटन ओके है, जैम नहीं है, कहीं पे कोई मसला नहीं कर रहा। फिर मैंने सॉकेट में कोई और चीज की वायर लगाकर देखी, सॉकेट भी चल रहा है। तो ये मैंने 2 काम किए, किस लिए? ताकि मैं कोई प्रॉपर एक थ्योरी बना सकूं कि एक्चुअली मसला क्या है। तो मैंने वो जो वजह है ना, वो वजह फाइंड करनी, डिटरमिन करनी, मैंने उस वजह को जांचना है, देखना है कि यार ये वजह है। इसलिए नंबर 3 पे आया कि बैटरी का मसला है। तो फिर हमने क्या कहा जी, टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज। हमने क्या किया, बैटरी निकाली लैपटॉप से और उसको डायरेक्टली चार्जर से कनेक्ट किया। बैटरी के बगैर भी लैपटॉप आपका चलता है, अगर आप बैटरी निकाल दो तो डायरेक्टली आप सॉकेट, वो जो चार्जर है उसका आप डायरेक्टली उसके अंदर अटैच कर दो, समझ लीजिए उसको सप्लाई आएगी, वो कंप्यूटर की तरह नॉर्मली काम करेगा। वो पीसी है, अब वो लैपटॉप नहीं है, तो वो काम करेगा। अगर तो वो चल रहा है, इसका मतलब है कि किस चीज का इशू था, मतलब आपने बैटरी निकाल के उसको चलाया चार्जर लगा के डायरेक्ट, और वो चल गया, तो उसका मतलब ये है कि जी क्या हमने डिटरमिन कर लिया, क्या हमने फाइंड कर लिया रीजन कि भाई वो बैटरी का मसला हो गया। ठीक है जी। तो ये बेसिकली होता है एक तरीकाकार कि जब आप एक प्रॉब्लम को लेके चलते हो, स्टेप बाय स्टेप आप उसके ऊपर अमल कर रहे हो। अब नंबर 4 पे क्या है जी, एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन टू रिजोल्व द प्रॉब्लम। अब जो भी प्रॉब्लम हमने फेस की है उसको रिजोल्व करने का हमने प्लान बनाना है। पहले नंबर पे तो ये कि मैंने जो भी सोचा कि लेट्स से अगर हमने कोई भी थ्योरी टेस्ट कर रहे हो आप, उसकी कोई भी आपको रीजन मिली, आपने जब रीजन फाइनल कर ली है तो अब आपके सॉल्यूशंस भी कम हो गए हैं। जब प्रॉब्लम्स मल्टीपल होंगी तो फिर तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा होंगे ना, क्योंकि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, तो फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स के तो सो मेनी सॉल्यूशंस हो गए। इसलिए हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जी कि हमारी ना बैटरी का इशू है, तो हमने क्या करना है, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या करें। पहले नंबर पे तो रिपेयर करवा लेते हैं, नंबर 2 पे दूसरा सिंपल सा हल है कि हम इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि रिप्लेस कर लेते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सूट करेगा आपने उसको देखना है। अगर तो बैटरी बहुत पुरानी है, बड़ी देर पहले ली हुई है, तो फिर डेफिनेटली वो एक्सपायर हो गई है, फिर आपको उसको रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बैटरी अभी पिछले ही महीने आपने चेंज करवाई थी और फिर से मसला कर गई, तो फिर आपको चाहिए कि उसी शॉपकीपर के पास वापस जाएं या उसको रिपेयर करवाने वाले के बंदे के पास जाएं, तो आपने उसको रिपेयर करवा लेना। तो जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन अपना क्रिएट करना है, यानी कि सोल्यूशन का प्लान आपने बनाना है, एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपने उसको परफॉर्म कर देना है। इंप्लीमेंट द सोल्यूशन, यानी कि आपने उसको सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया, बाजार गए, आपने ये फाइनल किया, ये डिसाइड किया कि हमने बैटरी को चेंज करना है, आपने जाकर बैटरी को चेंज कर लिया, दोबारा से कि नई बैटरी को इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर, एंड देन आप अभी फ्री नहीं हुए, वेरीफाई द फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी। वहां पे बैटरी को 10-15 मिनट आप गुजारें, बैटरी को चार्ज करें, फिर बैटरी को कंज्यूम करें, चीजों को इस्तेमाल करें, म्यूजिक चलाएं या आप वीडियो चलाएं या आप कोई एप्लीकेशंस ऑन करें, वो गेमिंग ऑन करें, कुछ भी इस तरह का काम करके देखेंगे बैटरी कितनी जल्दी नीचे आती है। तो फिर आप उसका कंपैरिजन भी कर सकते हो ना पिछली बैटरी के साथ। अगर आपको चेंज करने की जरूरत है तो अभी आप उसी शॉपकीपर के पास हो, आप उधर ही चेंज भी करवा सकते हो। तो वेरीफाई द फुल सिस्टम फंक्शनलिटी का मतलब है कि जो भी सोल्यूशन आपने इंप्लीमेंट किया उसको टेस्ट कर लो कि वो सही है या नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, याद रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया क्या वो सॉल्यूशन ठीक भी है या नहीं। एंड देन एट द लास्ट डॉक्यूमेंट करना है आपने। किन चीजों को डॉक्यूमेंट करना है जी, फाइंडिंग्स, एक्शंस एंड आउटकम्स। फाइंडिंग्स का मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, क्या प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट हुई, देन क्या उसके लिए आपने सॉल्यूशन प्लान किए, आपने उसको इंप्लीमेंट किया, एंड देन फाइनली उसके आउटकम्स यानी कि उसके रिजल्ट्स क्या निकले। उसका मतलब है कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या सामने आई, कैसे आपने उसको डिटेक्ट किया, किस तरह से आपने उस प्रॉब्लम का प्रोबेबल कॉज ढूंढा, फिर डिटरमिन द कॉज, ओरिजिनल कॉज जो थी उसकी, फिर आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया, एंड देन आपने सिस्टम को टेस्ट किया तो क्या वो सारा ठीक था या नहीं था। ये सारी चीजें जो है ना आपके साथ जो भी आप बीती हुई वो सारी आप लिखोगे डॉक्यूमेंट बनाकर, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इसी तरह का इशू रिपीट करता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो, बल्कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास पहले से सेव पड़ा हो, लिखा हो। ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक था। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको ये सारे स्टेप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, अलग से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट आ सकता है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आइडेंटिफाई ये वाला नंबर 2 पे इसमें होता है जी एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन, ये 2 क्वेश्चन, और ये नंबर 7 वाला क्वेश्चन ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। बाकी भी आप करें, ऑब्वियसली आपने 7 के 7 शॉर्ट करने हैं। नाम के तौर पे ये वाला सिस्टम ट्रबल शूटिंग की क्वेश्चन डेफिनेशन, हर एक सवाल में अगर मार्किंग की बात करें तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी देनी है, बेशक आप अपनी वर्डिंग में दे दें, यही आपने करना है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना जी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।